नबी होने का मेयार पेश गोइयां थी। इसलिए कादियानी का इकट्ठे हुए मुस्तफा, मैंने कहा यार मैं इस्लाम छोड़ना था, पहल मैंने यहाँ से मसला नहीं छेड़ दिया। वो कहने क्या, मैंने कहा यार सारी दुनिया की किताबें पढ़कर के दानश्वर हैं, फलसफी हैं सारे, हमने धक्के खाए और समझा कि किसी के पास यकीन नहीं है, सब स्पेकुलेशन के सामने है कि हमारा ख्याल है, जन है। बड़े से बड़ा फलसफी कहता यार मेरा ख्याल हो सकता, एक ग्रोह है जो कहता मेरे पास हक है अंबिया का, मगर जब उनका भी हाल देखा कि बाद में वो भी झूठे निकले, वो समझ गए कि हाथ तो ये मिर्जा साहब पे जो पेश गोई की वो झूठी नहीं की, तो हाथ खड़े कर ये मुस्तफा की बात। कहने लगे आप रब्बा जाएंगे, मैंने कहा जाऊंगा। फिर रब्बा ले गए मुबशराम के पास, तो मैंने कहा यार नबुव्वत से एतमाद हटाने के लिए ना साजिश, नबी बन गया और इतना पस्त आदमी कि जो पेश गोई की अब्दुल्ला आजम की गर्द में एक खुद मुरीद था डॉक्टर अब्दुल हकीम, वो फिर गया नहीं तो झूठा, इसने पेश गोई कर दी कि इतने दिनों तक ये जरूर अब्दुल हकीम मर जाए। उसने मुकाबला में कर दी कि ये इतने दिनों में मरे। आप देख लें मिर्जा गुलाम अहमद उस्तारी के अंदर मर गया जो डॉक्टर अब्दुल हकीम ने की, वो नहीं मरा। इसलिए आप यकीन जाने ये कोई दीनी ग्रोह नहीं, कोई मसले का इख्तिलाफ नहीं। जो बच्चे फंस जाते क्या करें, मैं कहता हूं उनको मेरे पास रहो, किताबें पढ़ें, छोड़ें इन बातों को कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा ये मुर्दा, कितने कह रहे हैं मुर्दा, सर सैयद अहमद खान कहता मुर्दा, ये परवेज कहता ये कोई मसला, दो समझता मर गए, इतने अंबिया मर गए, ये कोई बात नहीं। मसला तो है कि हुजूर के बाद एक शख्स मोदी नबुव्वत बना, उम्मत से उसने आपको काट दिया और नबुव्वत के लिए जो मेयार ठहराया कि उसकी पेशगोइयां सच्ची होनी चाहिए, वो सच्ची नहीं निकली। और मेरे सामने इन्होंने फिर ये कहा, आप देखें ये कितना खतरनाक ग्रोह है, सारे अंबिया से बदजन करें कि जिनका एटम बम निकाल। कहने लगे फिर मौलवी साहब हजरत यूनुस का क्या बनेगा, उन्होंने भी तो पेशगोई की थी कि 3 दिन तक अज़ाब आएगा, नहीं आया है, देख ले। मैंने कहा देखो अपने गुनाह को छुपाने के लिए तुमने एक पैगंबर को भी लपेट दिया। अब आपके भी मुफस्सिर गलत करते हैं, लिख देते हैं। मैंने कहा मिर्जा मुबशर अहमद साहब अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये पेशगोई कुरान और हदीस से निकला है कि 3 दिन तक अज़ाब आएगा, नहीं आई, मैं यूनुस समेत सारे अंबिया को छोड़ लानत भेजो ऐसे इस्लाम पर कि नबी खुदा का नाम ले। कहने लगा किताबों में लिखते, मैं लिखने वाले कब्रों में गए, जवाब देते कुरान लाओ। कहाँ ऐलान किया पैगंबर ऐलान करे जमीन आसमान टल देगा, बात नहीं कर सकते, वो खुदा का कसूर हमारा ये जाली बातें कर करके ना इन लोगों को मौका दिया, अपने झूठी पेशगोइयों को छुपाने के लिए दूसरे पैगंबरों को कह दिया अगर हम नहीं सच्चे निकले तो वो भी कब सच्चे निकले। मैंने कहा अगर नहीं ना सच्चे निकले तो ऐसे भी इनको मानने का फायदा क्या, डरिया हो जाना चाहिए। तो एक तो खतरनाक बात ये की कि नबी बनकर मेयार पेशगोइयों की सदाकत को ठहरा, पेशगोइयां नहीं सच्ची निकली, उसके बाद ये कह दिया अगर मेरी नहीं सच्ची निकली पिछले अंबिया की कब सच्ची। सारे अंबिया को झूठा साबित करने के लिए कादियानियत का आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, ईसाई में इनकी पढ़ पता चल रहा है कि अंबिया के पढ़े कुछ भी नहीं, बात क्या देते पूरी नहीं होती। और दूसरी बात हैरानी की है कि इतना सबने बद दयानत आदमी अंबिया बन, इतना बड़ा दर्जा, आप तो शरीफ आदमी नहीं बन सकते। 2 किताबों का वादा किया, सबसे पहली किताब जिसका इश्तिहार दिया ना जिससे लोग मुतवज्जे हुए, उस वक्त ना इमाम बना, ना हजरत ईसा को मारा, ना नबी बना, मुनाजर हूँ मैं आर्या और ईसाइयों से मुनाजरे के रूप दौर ही ऐसा। मुसलमानों ने कहा यार एक पहलवान मिल गया झगड़ालू बना था, ये ठीक है, जिद करनी झगड़ा करना, इसको लोगों ने अपना चैंपियन बना लिया। अब मिर्जा गुलाम ने कहा यार मैं किताब लिखना चाहता हूँ, पहले यहाँ से बराहीन अहमदिया उसका नाम लिखा कि रसूलुल्लाह को सच्चा साबित करेंगे, कुरान को 300 दलीलें दूंगा, कोई आयत नहीं होगी, कोई हदीस नहीं होगी, ऐसी अकली दलीलें कि सारी दुनिया के काफिर से रखा। बड़े बड़े नवाबों ने लोगों ने पेश की पैसे थे कि ठीक है लो चाहे कर 300 दलील। हम 4 ऐसे उसके छापे, मोटा कलम, खुद उसका बेटा बशीरुद्दीन कहता है कि उन 4 जिल्दों में आधी दलील भी हजरत साहब ने ली, बस आधी है दलील एक भी नहीं आई, 3। और बड़ी मुद्दत के बाद जब लोगों के पैसे खत्म कर लिए लोग परेशान हुए कि कुछ मर गए हैं, कुछ मर, किताब दो 50 जिल्दें, 50 जिल्दें होंगी 300 दलील। 20 साल के बाद 5वां हिस्सा और उसमें ये क्या दिया आपको मौलवी क्या, तो आप कहें यार मौलवी झूठ बोला, अल्लाह नहीं है डॉक्टर। लोगों ने कहा आपने 50 जिल्दें देने के, वो कहने लगा 50 में और 5 में फर्क क्या है, सिफरे का, और सिफरा कोई है, 50 की कीमत खा गया 5 ने कसर पूरी।